तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आज दो खबर कवर करने वाले हैं। एक जहां पर रफाल को लेकर होगी, तो वहीं दूसरी तेजस माकन को और उसके साथ फ्यूचर में इंटीग्रेट होने वाली ब्रह्मोस एनजी को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही काफ़ी सरप्राइजिंग खबरों को लेकर निकल के आ रही है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह इस वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले तो हम तेजस मार्कन एक को लेकर डिस्कस कर ले। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ब्रह्मोस से जी वर्ष 2026 में, यानी जिससे शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है, उसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई है। काफ़ी जल्द वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी। इवन बताया तो ये जा रहा है कि 8,000 करोड़ की वैल्यू जितनी एक डील भारतीय वायुसेना जल्दी कंडक्ट कर लेगी, जिसके चलते 400 की संख्या में ब्रह्मोस जी को प्रयोग किया जाएगा। अब ब्रह्मोस एनजी के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसकी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये केवल 230 MKI बल्कि हमारे बाकी विमानों में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। तेजस मार्कन 1A मार्क 2, इसके अलावा रफाल की बात की जाए, फिर अगर ये हम लोग चाहे तो मिराज के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या में इनका प्रोक्योरमेंट हमें करना होगा। अब इस आधार पर IDRW की तरफ से सूचित किया गया है कि ब्रह्मोस एनजी, जिसकी स्पीड लगभग 3.5 मैक के आसपास होगी, यह फ्यूचर में और अपग्रेडेड होके 400 किलोमीटर तक की भी रेंज आपको प्रोवाइड कर सकती है। साथ ही जैसा आप जानते हैं कि तेजस मार्क 1A में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। तो एक तेजस की अगर बात करें तो वो एक समय में लगभग 2 मिसाइलों को कैरी कर पाएगा। इसके बाद आप सोचिए कि ये 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस एनजी को लॉन्च करेगा, जिसकी स्पीड 3.5 मैक होगी। तो समझ जा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक पावे। इवन भी क्योंकि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में भी साथ में ही ब्रह्मोस मिस फायर हुआ था, उस समय भी हम देख लिए थे। तो अल्टीमेटली एक ऐसे स्टैंड ऑफ रेंज से ये मिसाइल फायर कर पाएंगे, जिससे अगर पाकिस्तान चाहे तो हमारे तेजस मार्क 1A को HQ-9B की रेंज से भी कवर नहीं कर पाएगा। यानी भारत की सीमाओं में रहकर लंबी एयर स्ट्राइक की जा सकेगी, जिसमें पाकिस्तानी की डीपली जो एयर बेसेस बने हुए हैं, हम वहां पर भी स्ट्राइक कर पाएंगे। और साथ ही इस कंडीशन पर पाकिस्तान की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हमें अपनी रेंज में नहीं ले पाएगा। तो कहने का मतलब तेजस मार्क ए के आ जाने के बाद जितनी भी स्ट्राइक्स हम लोगों ने सूट 30M की या फिर हम लोगों ने रफाल की, वो सारी तेजस मार्क ए से पॉसिबल होगी। ऐसे तेजस मार्क ए का इसी वजह से छोटा होने के बावजूद भी हम इसको लेकर इतने ज़्यादा आसान भी थे। चलिए अगली खबर की बात कर ली जाए। तो रफाल को लेकर निकल के आ रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रफाल को लेने की प्लानिंग हमारी लंबे समय से चल रही है। MRFA के लिए भारतीय वायुसेना के इवैल्यूएशन करने के लिए भी कह दिया गया है। पास्ट में ऐसी खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने रफाल के लिए अपनी इच्छा जताई है। केवल एक CCA के द्वारा मंजूरी दी जानी है, इसके बाद हम इस डील को कंडक्ट कर पाएंगे। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि फ्रांस की है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। रिपोर्ट को पब्लिश होने के कुछ ही समय बाद इसे वापस भी ले लिया जाता है, क्योंकि इस खबर में भारत के संदर्भ में थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय वायुसेना रफाल खरीदने के विचार में है, जिसके तहत यह लोग 90 की संख्या में हमसे रफाल F खरीदेंगे। इसके बाद वहां पर हमारे पास भी अवसर होगा कि हम लोग 24 की संख्या में रफाल F5 भी खरीद पाएंगे, जिसके डेवलपमेंट में इस समय चल रहा है और 2030 के बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो 90 + 24 = 114 जो नंबर हमारे MRFA के प्रोजेक्ट में मैच करता है। तो इतनी जब रिपोर्ट आती है तो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो जाती है। उसके बाद फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को हटा देती है, लेकिन जब तक हटाती है तब तक लीक हो चुकी होती है। संदिग्ध के सारे दस्तावेज स्क्रीनशॉट वगैरह कर लिए गए थे। अब इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है और संभवतः अगले स्टेज में पहुंच गई है। जल्दी इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तभी हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस कॉरपोरेशन लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील होने जा रही है। उन्होंने M88 इंजन, जो कि रफाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको लेकर MRO फैसिलिटी भी दे दी है। हाल में ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था। साथ ही वे लोग इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि रफाल के साथ साथ M88
इंजन को भी वो भारत मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ये इंडिकेशन देती हैं कि रफ़ाल भारतीय वायुसेना के लिए फ्यूचर है इस समय, और इसको लेकर संभवतः कोई ना कोई बातचीत चल रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसको लेकर कोई बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।